Hello students, welcome to R Square. We are going to learn class 7 maths of NCERT syllabus. इस चैनल का मेन गोल है कि सारे एक्सरसाइज के सारे सम्स करें, ना कि एक या दो। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, तो इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 4A करेंगे. दिस एंटायर एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू कंप्लीट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 4A. फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन एक्सपोनेंट नोटेशन. तो पहला क्वेश्चन है A 7 into 7 into 7 into 7 into 7 into 7. That means 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 is multiplied to itself 6 times. तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? बेस तो होगा 7 यहाँ पे लिखेंगे, और उसका पावर जो होगा क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे पावर होगा 6. ठीक है. So the answer is 7 raised to 6. This is the exponential form. B -5 into -5 into -5. तो -5 3 टाइम्स है. ठीक है. और कैसे हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे? -5 इज द बेस और पावर होगा 1, 2, 3, तो होल रेज टू 3. ठीक है. तो ये नेगेटिव साइन है और ऑड नंबर है, तो क्या होगा? सिंस द बेस इज अ नेगेटिव बेस, नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, बिकॉज जो पावर है वो ऑड नंबर है, तो नेगेटिव नंबर ही आता है. तो -5 रेज टू 3 या -5 क्यूब. C 8/9 into 8/9 into 8/9 into 8/9 into 8/9. So 8/9 is multiplied to itself 5 times. तो यानी कि इसका बेस होगा 8/9 होल रेज टू कितने पावर? 1, 2, 3, 4, 5 होल रेज टू 5. ठीक है. अब जाते हैं D. -3/7 into -3/7 into -3/7 into -3/7. तो -3/7 1, 2, 3, 4 बेस होगा -3/7 एंड पावर बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 4 टाइम्स, यानी कि पावर होगा 4. तो -3/7 होल रेज टू 4 इज द आंसर. अब इसका रेज टू 4 है, तो ये माइनस साइन है ना, वो जाएगा और पॉजिटिव नंबर ही आएगा. दैट मीन्स 3/7 होल रेज टू 4 वो भी लिख सकते हैं, या फिर आप -3/7 होल रेज टू 4 ही रख सकते हैं. ठीक है. नाउ E 3 into 3 into 23 into 23. यहाँ पे देखिएगा दो बेसिस हैं. 3 into 3 कितनी बार है? 2 बार. 23 into 23 कितनी बार है? 2 बार. सो we can write it as 3 raised to 2 into 23 raised to 2. ठीक है. इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 3 स्क्वायर into 23 स्क्वायर. नाउ मूव ऑन टू F. F में देखिएगा 8 into 8 into 8 3 टाइम्स, 13 into 13 into 13 ये भी 3 टाइम्स है. तो इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगा 8 raised to 3, 8 इज द बेस, रेज टू 3 यानी 3 बार है, तो पावर होगा 3. 13 इज द बेस एंड मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, तो 13 रेज टू 3 हो गया. 8 रेज टू 3 इंटू 13 रेज टू 3, ये हो गया एक्सपोनेंशियल नोटेशन. अब जाते हैं G. G में कितने हैं? 12 इंटू 12. 12 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, एंड 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11. दैट मीन्स 12 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, और 11 जो है वो 3 बार, तो 12 रेज टू 2 होगा इंटू 11 रेज टू
3, यानी कि 12 स्क्वायर इंटू 11 क्यूब। ठीक है, h है, h में क्या है देखिएगा, h में है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 जो बेस है उसको मल्टीप्लाई किया गया है 5 टाइम्स। 5 इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ बाय 5 टाइम्स, सो 5 रेज टू 5, 5 इज द बेस, रेज टू द पावर 5, यानी कि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई अपॉन 11 इंटू 11 इंटू 11, दैट मीन्स 11 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, तो उसको कैसे लिखेंगे, 11 इज द बेस, रेज टू द पावर 3। ठीक है, 5 रेज टू 5 अपॉन 11 रेज टू 3, ये हो गया h। नेक्स्ट मूव ऑन टू i में देखेगा 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, यानी 4 टाइम्स 13 को मल्टीप्लाई किया गया है। तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, 13 रेज टू 4, 13 इज द बेस, रेज टू द पावर 4 अपॉन 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 17 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। तो कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, 13 रेज टू 4, क्योंकि 13 4 टाइम्स लिखा गया है, 17 रेज टू 6, यानी कि 17 को 6 टाइम्स लिखा गया। ठीक है, तो 13 रेज टू 4 अपॉन 17 रेज टू 6 इज द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अभी नेक्स्ट j है, j में क्या है, -2 इंटू -2 इंटू -2, यहाँ पे -2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, तो यानी कि बेस हो गया -2 और पावर हो गया 3, तो -2 रेज टू 3 अपॉन 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19, 1 2 3 4 5, यानी कि 19 को 5 बार मल्टीप्लाई किया गया, तो वी विल राइट इट एज 19 रेज टू 5। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया -2 रेज टू 3 अपॉन 19 रेज टू 5, और आप लिख सकते हैं -2 क्यूब अपॉन 19 रेज टू 5। k -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6, तो -6 इज द बेस, 1 2 3 4, 4 इज द पावर, -6 रेज टू 4। या फिर अब एक और देखिएगा, माइनस ये है डिनोमिनेटर में -7 -7 -7 और -7, दैट मीन्स -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7। अगर हम लोगों ने माइनस, ये भी 4 टाइम्स है और ये भी 4 टाइम्स है, तो माइनस साइन को हम लोगों ने कॉमन लिया, दोनों में माइनस को यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पे भी माइनस को कॉमन लिया, क्यों, 1 2 3 4, चारों माइनस कॉमन लिया, तो 6 रेज टू 4 हो गया। ठीक है, और -7 यहाँ पे लिया, क्योंकि यहाँ पे भी 4 टाइम्स है, इसके लिए लिया है, तो माइनस आउटसाइड, वी हैव टेकन इट आउटसाइड, तो 7 रेज टू कितना हो गया, 1 2 3 4, 7 रेज टू 4, यानी कि माइनस एंड माइनस हो गया पॉजिटिव, तो 6 रेज टू 4 अपॉन 7 रेज टू 4, और वी कैन राइट इट एज 6 अपॉन 7 होल रेज टू द पावर 4। ये हमारा एक लॉ है। ठीक है, जब द बेसिस आर डिफरेंट बट when the exponents or the powers are same, that time you can divide the bases, different bases, and raise to the power to the same exponent। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन एक्सपोनेंट है 4, तो रेज टू द पावर ऑफ द कॉमन एक्सपोनेंट, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, या माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, 6/7 होल रेज टू 4। ठीक है, या फिर हम आप लोग माइनस वैसे भी रख सकते हैं, क्योंकि आगे अगर आप लोग प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो वो पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वेश्चन, ये हो गया फर्स्ट पार्ट खत्म। अब हम लोग सेकेंड में जाते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब हम लोगों को एलसीएम फाइंड आउट करते जाना है।
जैसे कि 64 है, 64 को कैसे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे देखिएगा। 64 है, स्मॉलेस्ट फैक्टर फाइंड आउट करेंगे हम लोग, कौन सा, 2 से जाता है क्योंकि 4 है वंस प्लेस पे, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कितने 2s आ गए, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ जाता है। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 6, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6, 2 रेज़ टू 6, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगला है नंबर 196, देखिएगा 196 को, 196 लिया तो मीन द लीस्ट नंबर वी विल टेक, दैट इज 2, 2 9 ज़ा 18, 1 रिमेनिंग, दिस बिकम 16, तो 2 8 ज़ा 16 हो गया, अगेन 8 है तो 2 से जाता है, 2 4 ज़ा 8, 1 18 हो गया, दैट मीन्स 2 9 ज़ा 18, अब नहीं जाएगा क्योंकि 9 इज़ एन ऑड नंबर, तो 2 में नहीं जाता है, तो 7 7 ज़ा 49 है और 7 1 ज़ा 7, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, तो ये है इसके फैक्टर्स 196 के। तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 को 2 रेज़ टू 2 या 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 7 7 स्क्वायर, 2 रेज़ टू 2 इंटू 7 रेज़ टू 2, या 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इज द प्राइम फैक्टर्स, आर द प्राइम फैक्टर्स। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी, ठीक है, सी में जाते हैं। सी में क्या है देखते हैं, 324 है, 324 का फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। 324 का देखिएगा कैसे, 3 2 4, 4 इज इन द वंस प्लेस, तो 2 में जाएगा ना, तो देखते हैं, 2 1 ज़ा 2, 12 हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 रिमेनिंग है ना, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 162 हो गया, यहाँ पे 2 है वंस प्लेस पे अगेन, तो 2 से होगा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, अभी 81 है, ऑड नंबर है तो नहीं जाएगा, तो ये 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 और 1 21 होता है, 2 से 3 7 ज़ा 21, 27 है तो अगेन 3 से जाएगा, 3 से 9 ज़ा 27, अगेन 9 है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको मिलेगा 324, यानी कि प्राइम फैक्टर जो है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यानी कि ये दोनों को 2 रेज़ टू 2 इंटू 3 रेज़ टू 4 ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे और इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू 4, ये हो गया उसका फैक्टर्स। अब जाते हैं अगले डी में, डी का देखिएगा 9/25 है, 9 का तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, 3 स्क्वायर इज 9, 3 इंटू 3, 25 का क्या है 5 इंटू 5, ठीक है, सो 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, और लॉ के हिसाब से 3/5 द होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसके एक्सपोनेंट सेम है, दो द बेसिस आर डिफरेंट but the exponents are same, so we can write them as 3/5 whole square, वो a/b whole raised to m था ना, वैसे लॉ, उसी लॉ के हिसाब से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट -1/8, -1/8 को कैसे लिखेंगे, देखिएगा -1/8 है, 8 को कैसे करेंगे,
2 इंटू टू इंटू टू इज 8, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं -1 है ना, तो -1 को अगर 3 बार भी मल्टीप्लाई किया तो -1 ही आएगा। देखते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है, ये हो गया। -1 इंटू -1 इज +1, +1 इंटू -1 इज अगेन -1, तो इसका मतलब ये -1 ही रहता है। 8 को कैसे करेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू टू इज़ 4, 4 इंटू टू इज़ 8, तो 8 आ गया। तो इसका मतलब है -1 होल रेज टू 3 अपॉन 2 रेज टू 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 अपॉन 2 होल क्यूब। क्यों? क्योंकि इसके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो सेम हैं, दो द बेसिस आर डिफरेंट। तो इसका लिखेंगे हम लोग -1 अपॉन 2 होल क्यूब, ठीक है। अब जाते हैं लास्ट सेक्शन में, वो है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिया है इवैल्यूएट में, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3 को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 2 रेज टू 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, दैट इज इक्वल टू 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू टू इंटू टू, सो 2 इंटू टू इज 4, 4 इंटू टू इज 8, सो द आंसर और द प्रोडक्ट इज 8। 2 क्यूब का 8 होता है। अब जाते हैं 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, सो 3 इंटू 3 इज 9, सो 3 स्क्वायर का आंसर है 9। अब जाते हैं लास्ट सी में, जहाँ पे देखिएगा 5 रेज टू 4 है, 5 रेज टू 4 यानी 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, सो 5 इंटू 5 इज वॉट, 25, 25 फाइजा क्या है, 125, 25 फाइजा 125, 5 कैसे मिला, 5 फाइजा 25, 5 टू ज़ा 10, 11 12, सो 125 मिलता है। अब देखिएगा 125 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 5 से, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 125 मिल गया। अभी 4th 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो 125 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 टू ज़ा 10, 11 12, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 इज 6, सो द आंसर इज 625, यानी कि 5 रेज टू 4 इज इक्वल टू 625। अब जाते हैं डी, सेक्शन डी में क्या है देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, -4 रेज टू 3। यहाँ पे जो पावर है वो ऑड है, यानी कि जो अगर बेस नेगेटिव है तो पावर ऑड है तो वो नेगेटिव ही नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा क्या है, -4 इंटू -4 इंटू -4, -4 को कितनी बार हम लोगों ने किया, मल्टीप्लाई किया है, 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो -4 इंटू -4 इंटू -4, -4 इंटू 4 इज 4 4 ज़ा 16, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो आंसर तो माइनस में ही होगा। 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4 इज 64, सो द आंसर विल बी -64, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं -2 रेज टू 7, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। क्या है, -2 रेज टू 7, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स -2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा -2 इंटू 2, यहाँ पे क्या है, 7 इज़ एन ऑड नंबर, बेस इज़ अ नेगेटिव, तो आंसर तो नेगेटिव में ही आना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या सोल्यूशन क्या है। 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू 2 इज़ 16, 16 इंटू 2 इज़ 32, 32 इंटू 2 क्या है, 32 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 64, 32 इंटू 2 इज़ 64, 64 इंटू 2 करना पड़ेगा, सो दैट इज़ 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12,
यानी कि 128 हो गया। तो नेगेटिव क्योंकि ऑड नंबर है, ये भी चेक कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, यानी जो नंबर आएगा वो सोल्यूशन आएगा वो माइनस ही होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128। So the answer is -128। ठीक है, तो इससे हमारा ये एक्सरसाइज 4A जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे 4A ख़त्म हो गया। ठीक है, द एंटायर एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड। नाउ विल गो टू एक्सरसाइज 4B। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4B करेंगे। ठीक है, तो मेरा अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Until the next video, bye and take care. Thank you so much.